अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम प्रोस्पाइस। इसके लाइन बाय लाइन स्टडी को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ अंडरलाइन थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। फियर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट। ठीक है, फॉग का मतलब ये होता है धुंध। ठीक है, मिस्ट का मतलब होता है थोड़ी सी, द मिस्ट इन माई फेस। मिस्ट का मतलब है कि थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हैं थिक किस्म की फॉग। ठीक है, तो वो कह रहे फियर डेथ, डर है, खौफ है किसी मरने से। टू फील द फॉग इन माई थ्रॉट, ऐसा लगता है जैसे मेरे धुंध सी छा गई है मेरे गले के अंदर, और मिस्ट जो है वो पैदा हो गई है। ऐसे लगता है जैसे एक थिक सी फॉग हो गई है मेरे चेहरे पर। When the snow begin and the blast denotes, जैसे ही जो है बर्फबारी जो है शुरू होती है, द ब्लास्ट डिनोट, धमाका होता है। ठीक है, आई एम नियरिंग द प्लेस, मैं उस जगह पर मौजूद होता हूँ, उससे करीब होता हूँ। द पावर ऑफ नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, मतलब जो तूफान है, स्टॉर्म जो है, और जो उस रात की जो ताकत है। द पोस्ट ऑफ द फो, ठीक है, और जो एनिमीज हैं उसके बारे में बता रहे हैं। वेयर ही स्टैंड द आर्च फियर इन द विजिबल फॉर्म। ठीक है, जहां पर वो खड़े हैं वहां पर आर्च फियर है, इन द विजिबल फॉर्म नजर आ रहा है कि खौफ और हरास है। ठीक है, विजिबल फॉर्म में आर्च फियर का मतलब होता है विजिबल फॉर्म में खौफ है। ठीक है, नजर आ रहा है सामने। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, जो सही ताकतवर बंदा है या जो अंदर से तेज है, ठीक है, जो सख्त बंदा है, ठीक है, वो जरूर जाएगा। फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेन, ठीक है, कि जब जो जर्नी है, सफर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड द समिट अटेन्ड, समिट का मतलब यही होगा कि भैया आपने कोई, जिस तरह आपने कोई चीज़ अचीव करनी है। एंड द बैरियर्स फॉल, और जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी। दो अब बैटल्स टू फाइट एर द गार्डियन टू बी गेन्ड। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बेसिकली जो बैटल्स आपने लड़नी है, ठीक है, और उसमें आपको जो फ़ायदा होना है वो आपने अचीव कर लेना है। ठीक है, देन यहाँ पर ये जो रिवार्ड है, बेसिकली गार्डियन का मतलब होता है रिवार्ड, द रिवार्ड ऑफ इट ऑल, हर चीज़ का जो आपको फ़ायदा होना है, आपको एट द एंड कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। आई वॉज एवर और अ फाइटर, ठीक है, और वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट, ये आखिरी है और ये सबसे अच्छी है। ठीक है, ये जो फाइट है। आई वुड हेट द डेथ बैंडेज माई आईज एंड फोर बोर, मुझे, वो कह रहे हैं इस चीज़ से शदीद नफरत है कि जो मौत है वो मेरी आंखों को धुंधला देती है। ठीक है, और फोर बोर का मतलब होता है रिफ्रेन कर देती है। ठीक है, ऐसे छुटकारा दे देती है। एंड बेड माई मी क्रीप पास्ट, क्रीप पास्ट का मतलब रेंगना। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है पुराने जो वक्त गुजर गया। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट फेयर लाइक माई पियर द हीरोज ऑफ ओल्ड, और वो बेसिकली बता रहे हैं कि मुझे इसको पूरे तरीके से टेस्ट करने दो। जो लोग पुराने लोग हैं, जो हीरोज हैं, जो मर चुके हैं, ठीक है, बियर द बर्न, जिन्होंने मुश्किलात फेस किए हैं ना, मिनट पे ग्लैड द लाइफ एरीज, तो बेसिकली उन्होंने अपनी जिंदगियां जो हैं वो दाव पर लगा दिए। ठीक है, ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड, ठीक है, तकलीफों में, अंधेरों में और ठंड में। ठीक है, द फॉर सडन द वर्स्ट टर्न्स द बेस्ट टू द ब्रेव, कि जैसे ही मुश्किल जो है वो बेस्ट बन जाती है। ठीक है, और आप जो है बहुत बहादुर बन जाते हो। द ब्लैक मिनट्स एट द एंड, एट द एलिमेंट रेज द फेंट वॉइस दैट रेव, shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first a piece out of pain, एकदम से आपको अमन महसूस होने लगता है जब आप जीत जाते हैं। then the light, then thy breast, O thou soul of my soul, I shall clasp thee again and with the God be rest। तो बेसिकली इस पोइम के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो बता रहे हैं टू लुक फॉरवर्ड एंड फेस डेथ, कैसे आपने मौत को फेस करना है, उसका कैसे आपने सामना करना है। प्रोस्पाइस का मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है, 1861 के अंदर ये पोइम लिखी गई है। ये इनकी वाइफ की फ़ौरन बाद, डेथ की फ़ौरन बाद, उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो जाती है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उसकी डेथ की फ़ौरन बाद ये लिखते हैं। इसके जो पहली कुछ लाइंस हैं, 1 to 5 लाइंस में रॉबर्ट ब्राउनिंग सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फॉग, मिस्ट, स्नो, स्पीकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डेथ को कॉनोटेशन है। ठीक है, फिर 5 से 8 लाइन के दरमियान में जो स्पीकर हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप 5 से लेकर 8 लाइंस के दरमियान में स्पीकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नाइट स्टॉर्म्स जो हैं वो फर्दर सिग्निफाई कर रहे हैं डेथ को, और जो फो है, जो उनके एनिमीज हैं, तो वो भी इंटरेक्शन है बिटवीन स्पीकर एंड द एनिमी। फिर 9 से 12 लाइन के दरमियान में स्पीकर एक्सप्लेन कर रहे हैं एट समिट डेथ अवेट, डेथ इज रिवॉर्ड टू ऑल स्ट्रगल। वो कह रहे हैं कि जब आप मर जाते हैं, जब आपकी मौत वाक़या हो जाती है, तो जितनी भी आपने कोशिशें, मेहनतें की होती हैं दुनिया के अंदर, वो आपका रिवॉर्ड है बेसिकली डेथ। ठीक है,
फिर 13 to 16 लाइन के अंदर स्पीकर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पीकर इज़ अ फाइटर एंड रेडी टू फेस अ चैलेंज ऑफ डेथ, डज नॉट वांट टू क्रीप पास्ट। वो नहीं चाहते कि वो जो पुराना जो वक्त गुजर गया उसको बैठ के वो रोते रहे, बल्कि वो स्ट्रगल करना चाहते हैं और फेस करना चाहते हैं मौत को। फिर 17 से 20 लाइन में जब वो हीरोज़ को सराह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह के हीरोज ऑफ ओल्ड ने जो हैं उन्होंने बहुत ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, उन्होंने फेस किया डेथ को, उन वो एक करेज प्रोवाइड कर रहे हैं स्पीकर को। फिर 21 से 24 लाइन तक वो ब्रेवरी का जिक्र कर रहे हैं, हिज ब्रेवरी विल बी रिवॉर्डेड, कि एट द एंड जब वो मर जाएंगे तो उनकी ब्रेवरी को भी इसी तरह जिस तरह ओल्ड हीरोज़ की तरह सराहा जा रहा है, इसी तरह उनकी भी ब्रेवरी को सराहा जाएगा। फिर 25 से लास्ट 28 लाइन तक बेसिकली ये बताया जा रहा है कि फाइनल फाइट है और टसल की जा रही है डेथ के साथ, जो वाइफ की डेथ है, और वहाँ पर उसको एड्रेस किया जा रहा है कि ही शैल रीयूनाइटेड विद हर एंड बोथ विल रेस्ट विद गॉड टुगेदर, लाइट शाइन्स थ्रू द डार्कनेस एंड। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक टाइम आ जाएगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ के साथ रीयूनाइट हो जाऊंगा, ठीक है, और लाइट जो होगी हर जगह पर रोशनी रोशनी होगी, और जो डार्कनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो अपने सारी स्ट्रगल्स जो हैं वो मेरी काम आ जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने थीम, यही अंडरलाइन थीम है कि आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको डेथ को फेस करना चाहिए, आपको चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में लेने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए जिस तरह आपके ओल्ड हीरोज़ ने लिए, ठीक है, और डेथ को अपने साथ एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको बहुत सारी स्ट्रगल्स का रिवॉर्ड है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for